टाइम में आपके पसंदीदा शो 9 बज गए में आपका स्वागत है। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आज प्रयागराज में उन्हें भूमि समाधि दी जाएगी। पूरे घटनाक्रम पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर के साथ अगले 1 घंटे तक बुलेटिन में और क्या होगा, आइए इस पर नजर डालते हैं। चार्टर्ड फ्लाइट पर विपक्ष के निशाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी, क्या है विवाद, आपको बताएंगे थोड़ी देर में। सूरत में गिराई गई जर्जर 3 मंजिला इमारत, लेकिन बिल्डिंग गिराने में घनघोर लापरवाही का वीडियो वायरल हो रहा है। और आधे घंटे बाद 100 शहर 100 खबर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध सुसाइड केस से। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है और इसके बाद 12 बजे उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उन्हें भू समाधि दी जाएगी। इससे जुड़ी हर खबर हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन सब पहले बात इस केस की एसआईटी जांच की। पुलिस के हाथ महंत नरेंद्र गिरी के 13 पेज का एक सुसाइड नोट और मोबाइल में रिकॉर्ड आखिरी वीडियो संदेश लगा है। सुसाइड नोट में आनंद गिरी और 2 अन्य लोगों को सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि इस कथित सुसाइड नोट पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर से किसी महिला या लड़की के साथ गलत काम करने का फोटो वायरल कर देगा। मैंने सोचा था सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूँ वो पद गरिमामय पद है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी एवं उनका लड़का संदीप तिवारी की होगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के 13 पेज के कथित सुसाइड नोट का ये वो हिस्सा है जिसके आधार पर महंत की संदिग्ध मौत को आत्महत्या करार दिया जा रहा है और खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए हैं। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी, लेटी हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और पुजारी के बेटे संदीप तिवारी। लेकिन सुसाइड लेटर सामने आने के बावजूद सवाल कम नहीं हो रहे। इन्हीं सवालों को लेकर आनंद गिरी के वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। देखा कहाँ कि सुसाइड नोट लिखा गया है कि बनाया गया है, ये सब तो जांच के विषय है। तो आपका कहना है कि सुसाइड नोट लिखा ही नहीं जा सकता, क्यों नहीं लिखा जा सकता? 12 पन्ने का सुसाइड नोट कोई लिखेगा मरने के पहले? और वो भी इतना बड़ा संत यार, ये तो एक आप इतने दिन से पत्रकारिता करते रहे हैं, कभी 12 पन्ने का सुसाइड नोट मिला आज तक के इतिहास में? हम आप ही से प्रश्न करते हैं। कंप्यूटराइज्ड फोटो के जरिए बदनामी किए जाने के डर से सत्ता तक पहुंच रखने वाले एक रसूखदार महंत ने खुदकुशी कर ली, ये बात बहुतों को पच नहीं रही। सवाल उठ रहे हैं कि सरकार तक अपनी पहुंच रखने वाले महंत नरेंद्र गिरी जब चेले की साजिश से इतने डरे हुए थे तो उन्होंने सीधे सरकार से मदद मांगकर चेले पर कार्रवाई करवाकर साजिशों को नाकाम क्यों नहीं किया, जो खुदकुशी का रास्ता चुना। ऐसे महंत और गुरु जिनके संबंध बातचीत माननीय प्रधानमंत्री जी से हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हो रही है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से हो रही है, और वो व्यक्ति उसको किस बात का डर, अगर कोई तनाव या टेंशन हो तो वो क्यों नहीं उसके लिए प्रोटेक्शन ले सकता है, जबकि वायु श्रेणी की सुरक्षा है, तो कहीं ना कहीं इनकी हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस के पास आनंद गिरी के खिलाफ सबूत के नाम पर 13 पेज का सुसाइड नोट और उनका 50 सेकंड का मोबाइल वीडियो ही है। पुलिस ने मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।
तो कुल मिलाकर अब कई सवाल उठ रहे हैं और अब क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, इस पर भी आगे जांच चल रही। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ पुलिस लाइन के बाहर मौजूद हैं, जहां से अब से थोड़ी देर में आरोपियों को कोर्ट में पेशी भी उनकी होगी। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ है, बाघंबरी मठ में वो मौजूद हैं, जहां पर 12 बजे भू समाधि दी जाएगी। और साथ ही साथ संतोष शर्मा अस्पताल के बाहर मौजूद है, जहां पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है। जल्दी से पहले संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, पोस्टमार्टम तो शुरू हो गया, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा और रिपोर्ट कब तक आ सकती है? देखिए, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा ये पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। 2 वीडियोग्राफर्स भी रखे गए हैं, एक पुलिस विभाग की तरफ से वीडियोग्राफर है। पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के तहत ही होगी और पोस्टमार्टम अभी करीब 40 से 45 मिनट और लगेगा और उसके बाद उनके शव को यहाँ से बाघंबरी गद्दी के लिए ले जाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभी मिलने में करीब 24 से 36 घंटे लगेंगे, क्योंकि जो 5 डॉक्टर्स का पैनल है वो अपनी अपनी राय देंगे और उसके बाद एक कंपाइल करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होगी, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए पुलिस को पहुंचेगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ये साफ हो जाएगा कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत आत्महत्या थी या जो फिर आशंका जताई जा रही थी मुख्य आरोपी आनंद गिरी के द्वारा भी कि एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएगा। जी ठीक है, कुमार अभिषेक का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, आप बाघंबरी मठ में मौजूद हैं, 12 बजे भू समाधि दी जाएगी, क्या देख रहे हैं वहां पर? लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो क्या शुरू हो गया है, किस तरीके से उसकी तैयारी हो रही है? देखिए, बाघंबरी मठ में मौजूद हैं। पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं किस तरफ उनका भू समाधि उन्हें दी जाएगी। दरअसल ये बाघंबरी मठ के पीछे का वो बगीचा है जहां पर तैयारियां की गई हैं और उस जगह को भू समाधि के लिए वहां पर एक गड्ढा भी खोद दिया गया है, जिसमें 12 बजे के बाद उन्हें ये समाधि दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जब उनका पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम के बाद वो वापस उनके पार्थिव शरीर को इसी मठ में लाया जाएगा। यहाँ बहुत सारी परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं जो कि मठ के गुरु के साथ होती हैं। उन्हें लाया जाएगा, चंदन का लेप लगाया जाएगा और उसके बाद फिर उन्हें यहाँ से संगम ले जाया जाएगा, जहाँ संगम पर स्नान उनके पार्थिव शरीर को कराया जाएगा। फिर लेटे हनुमान जी का जो मंदिर है संगम किनारे, वहाँ रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ भी उनकी एक गद्दी थी, वहाँ बैठते थे और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद जब यहाँ उन्हें लाया जाएगा, फिर तमाम जो अखाड़ों के लोग हैं उनके साथ होंगे और तब उनको यहाँ पर भूमि समाधि दी जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि जो नए विरासत के तौर पर इस बाघंबरी गद्दी के महंत चुने गए हैं वो बलवीर गिरी हैं, लेकिन पूरे अखाड़ों की एक बैठक इस भूमि समाधि के बाद भी होगी और उसमें आगे की प्रक्रिया तय होगी। 16 दिन का ये वक्त होगा और 16 दिन में औपचारिक तौर पर इस गद्दी पे कौन बैठेगा इसकी भी तैयारी होगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिख दिया है कि ये कामकाज देखेंगे, तो फिलहाल अभी जो बलबीर गिरी हैं उन्हें ही महंत मानकर ये मठ चल रहा है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। अरविंद ओझा भी हमारे साथ हैं, क्योंकि अरविंद, आज जो लोग हिरासत में लिए गए थे, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, उनको कोर्ट में पेश करना है। कितने लोगों की पेशी होगी आज कोर्ट में? जी देखिए, फिलहाल 2 लोगों की पेशी होगी, दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था जो आनंद गिरी है, उसको मुख्य आरोपी वो है। उसके बाद आद्या तिवारी जो मुख्य पुजारी है उसको गिरफ्तार किया गया था, जबकि संदीप तिवारी नाम का जो शख्स है वो फिलहाल कस्टडी में है। और पुलिस लाइन आप देख पा रही हैं अर्पिता, या ये जो पुलिस लाइन है यहीं पर रखा गया है। चूंकि पुलिस लाइन में हैवी सिक्योरिटी होती है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, एश्योरेंस दिया जा रहा है कि पूरी तरह से जो आरोपी हैं वो सुरक्षित रहे, इस वजह से यहाँ पर रखा गया है। पूछताछ की जा रही है। एविडेंस के नाम पर बात करें तो सुसाइड नोट है और कल सुसाइड नोट में सीधा सीधा आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो महंत नरेंद्र गिरी है उन्होंने आरोप लगाया था ब्लैकमेलिंग का, कि एक इंटरनेट के जरिए मफल्ड फोटो बना रहा है आनंद गिरी और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो सुसाइड नोट के आधार पर ही संदीप को भी हिरासत में लिया गया था, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जी देखिए, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, उनसे हमने बात की, उनका कहना है वो अभी कस्टडी में है। देखिए, ये देखना ये दिलचस्प होगा
कि क्या संदीप तिवारी को गिरफ्तार करती है या फिर उसे सरकारी गवाह बनाती है। ये भी एक प्रोसीजर होता है, एक रणनीति होती है पुलिस की कि अगर जो पूरा केस है उसको पुख्ता बनाना है तो सुसाइड नोट के अलावा ये अगर आरोपियों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो सरकारी गवाह बन सकता है, जो 2 आरोपियों के खिलाफ गवाही देता है, तो सरकारी गवाह भी बनाया जा सकता है। हालांकि अभी ये कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि संदीप तिवारी अभी हमारी कस्टडी में है, अभी उसके खिलाफ और एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं। हालांकि सुसाइड नोट में संदीप तिवारी का भी नाम है। अर्पिता, मैं ये भी बताना चाहूंगा, और सुसाइड नोट में आनंद गिरी और आद्या तिवारी का भी नाम है। तो आद्या तिवारी और आनंद गिरी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन संदीप को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। आज आद्या तिवारी और आनंद गिरी दोनों को भारी सुरक्षा के बीच अब से कुछ देर बाद जो है अदालत में पेश किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि रिमांड पर अगर पुलिस लेती है तो क्या आधार देती है या फिर न्यायिक हिरासत में भेजती है। लेकिन आनंद गिरी की सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता हो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक के बाद एक गाड़ियां अंदर जा रही हैं। आनंद गिरी की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और भारी सुरक्षा के बीच ये जो पुलिस लाइन है यहाँ पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है और यहीं से ले जाया जाएगा अदालत में, जहां पर पेश किया जाएगा। अर्पिता, ठीक, आप रहिए जरा साथ। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में पुलिस ने आनंद गिरी, पुजारी आद्या तिवारी और पुजारी के बेटे संदीप तिवारी को पकड़ा था, लेकिन सिर्फ आनंद गिरी और आद्या तिवारी को ही गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसे हमारे सहयोगी बता रहे, दोनों आरोपियों से प्रयागराज पुलिस लाइन में लगातार पूछताछ जारी है और इस बीच महंत के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम भी जारी है। हमारे साथ संतोष शर्मा, हमारे सहयोगी, लगातार मौजूद है, अस्पताल के बाहर है। संतोष, वीडियोग्राफी भी बकायदा हो रही है, 5 डॉक्टर मौजूद हैं, उनकी निगरानी में ये पोस्टमार्टम हो रही है। प्राथमिक तौर पर क्या कोई जानकारी पहले आ सकती है पोस्टमार्टम की कितनी देर के बाद, कि असल वजह क्या रही? देखिए, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी चल रही है। पोस्टमार्टम की जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी अपनी फील्ड्स के डॉक्टर्स हैं। प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, कमला नेहरू हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का टोटल 5 लोगों का जो पैनल बनाया गया है उसमें 3 एडिशनल सीएमओ रैंक के यानी सीनियर डॉक्टर्स भी हैं जो इस पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं और इसके साथ ही वीडियोग्राफी कराई जा रही है। हर डॉक्टर अपनी फील्ड का मास्टर है। ये कहा जा सकता है कि अगर जैसे किसी तरीके की आशंका जो साजिश के तहत बताई जा रही थी कि हत्या हो सकती है, तो अगर वो हत्या है तो तमाम ऐसे बॉडी में सिम्टम्स होंगे, चाहे वो उनका केमिकल कंपोजिशन से सिम्टम्स बाहर हो या फिर जो गले के पीछे जो निशान होते हैं जिसको लिगेचर मार्क कहते हैं, वो लिगेचर मार्क बहुत कुछ डिसाइड करेगा। अमूमन जब आदमी सुसाइड करता है तो लिगेचर मार्क वी बन करके आता है। चूंकि वो फांसी के फंदे से लटके थे, पंखा से नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाई थी, लिहाजा ये लिगेचर मार्क भी बहुत अहम होगा पोस्टमार्टम में। पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं ये छोटी छोटी चीजों के जरिए ही अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद एक कंपाइल्ड रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए प्रयागराज पुलिस को दी जाएगी और वो फिर रिपोर्ट जो जांच अधिकारी हैं, जो जॉर्जटाउन के थानाध्यक्ष हैं, उनको दी जाएगी। वो चूंकि इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जो आईओ हैं, और इसके साथ ही जो एसआईटी टीम है वो भी जांच कर रही है कि जो 50 सेकंड का जो वीडियो है जो महंत नरेंद्र गिरी ने अपने मोबाइल में बनाया था और जो सुसाइड नोट है, उन दोनों के बीच में कितनी समानता है, जो तथ्य हैं वो कितने समान है, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जी ठीक है, आप सब रहिए जरा साथ। नरेंद्र गिरी के नाम से जो सुसाइड नोट सामने आया है उसमें उन्होंने बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बताया। बलबीर गिरी इस समय निरंजनी अखाड़े के उप महंत हैं और हरिद्वार स्थित बलकेश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था का संचालन करते हैं। इस मंदिर का संचालन बलबीर गिरी 2019 से कर रहे हैं। बलबीर गिरी उत्तराखंड के निवासी हैं और 2005 में वो साधु बने थे। आज तक ने बलबीर गिरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। घटनाक्रम हुआ, आप बहुत क्लोज थे उनसे, आप बहुत क्लोज थे। क्या चाहते हैं जिन्होंने एक करा है पाप, उनके लिए आप क्या सरकार से चाहते हैं, इतना बता दीजिए। बताऊं, सरकार स्वयं सुबह योगी आदित्यनाथ जी आए थे, मैंने महाराज जी को स्पष्ट रूप में कहा, महाराज जी ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दे रखा है। और जहाँ तक हम उत्तराखंड हरिद्वार में रहते हैं, महाराज जी के काम से बहुत प्रभावित हैं। हमने देखा है महाराज जी को छोटे से बड़े मामलों को सोल्व करते हुए, ठीक है ना, तो हमको विश्वास है उन पर, हमने उन पर छोड़ रखा है। आनंद गिरी खुद इन्वॉल्व थे इसमें, तो उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। बाबा जी ने आपसे क्या कहा? जो सरकार का कार्य है ये हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है कि हमने जो देखा हमने वो उनको दिखा दिया। अब दिखाना आईना उनका कार्य। योगी जी ने आपसे क्या कहा?
क्या कार्रवाई? वो जो कार्रवाई हो सकती वो करेंगे। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, पत्र उन्होंने नहीं लिखा है ना, तो वो विषय सरकार का है, देखे जांच करें। आपने तो राइटिंग, आप साथ में रहते थे, लिखते तो वही थे ना, मतलब लोग गलत लिखने न लिखने से मतलब नहीं है। जिसको पता है कि ये अक्षर इस तरीके से लिखा गया और पूरा आप देखोगे, आपने देखा है कि नहीं देखा है? मैंने देखा है। तो आपको नहीं लगा कि वो पूरी तरह से एक जैसा है? क्या अलग दिख रहा है आपको? इतने बड़े महंत की इमेज खराब करने का प्रयास, फिर ये तो सनातन पे हमेशा से उठता है। आप पर उन्होंने बहुत विश्वास जताया है, आप क्या जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं जो छोड़ के गए आपके ऊपर? ये अभी कोई विषय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ आज तक पर एक्सक्लूसिव महंत मलबी, जिन्होंने बताया कि जिम्मेदारियों के लिए तो पूरे तैयार हैं और जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिले। उन्होंने आज तक कोई एक्सक्लूसिव जानकारी दी और बताया है कि जो हैंड राइटिंग थी वो उन्हीं की थी और योगी आदित्यनाथ से इनकी आज बात हुई और उन्होंने कहा है जो भी आरोपी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन नीरज के साथ समाज श्रीवास्तव, आज तक। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद जिस एक व्यक्ति पर सबकी नजरें टिकी हैं उसका नाम आनंद गिरी है। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरी को खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट का सच चाहे जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि आनंद गिरी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से पहले से विवादित रहा है। चोला माटी के राम मानने वाली आध्यात्मिक परंपरा में कोई शख्स भले ही भगवा पहन ले, लेकिन उसकी मर्यादा का ख्याल ना रखे तो उस पर सवाल तो उठेंगे ही। आनंद गिरी आज महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी नंबर 1 हैं तो सुर्खियों में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहली बार कटघरे में आया है। आनंद गिरी के कारनामे पहले भी उसका दामन दागदार करते रहे हैं। फ्रेंच कट दाढ़ी वाला आनंद गिरी रईसी भरी लाइफस्टाइल और ठाट-बाट के लिए विदेश यात्राओं का शौकीन था। बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा करते समय शराब पीने का आरोप आनंद गिरी पर लगा था और तो और आनंद गिरी पर ऑस्ट्रेलिया में छेड़खानी का आरोप तक लग चुका है। लेकिन आनंद गिरी पर सबसे गंभीर आरोप मठ की जमीनों को लेकर हेराफेरी की कोशिशों का लगा और महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद की यही बड़ी वजह थी। हालांकि 2020 में सोशल मीडिया में आनंद गिरी ही महंत नरेंद्र गिरी पर मठ की जमीन को बेचकर फायदा उठाने का आरोप मढ़ने लगा था। इसी के बाद बागंबरी मठ से नरेंद्र गिरी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन बीजेपी नेता सुशील मिश्रा, समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा और मुरादाबाद के एडिशनल एसपी ओपी पांडे की मौजूदगी में आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी द्वारा माफी दिए जाने का समझौता कराया गया। समझौता किए और समझौता में लोगों ने जो लिखित समझौता किया उसकी कॉपी आपके पास है। उसमें 3 समझौता था कि गुरु पूर्णिमा पे हमको आने की अनुमति दे दीजिए और हमको अखाड़े में बने रहने दीजिए, और आनंद गिरी जी ने कहा था कि मैं भावावेश में आकर जो समझौता मतलब जो गलत तथ्यों के आधार पे मैंने किया उससे मैं क्षमा मांग रहा हूँ। महंत नरेंद्र गिरी की मौत जब प्रयागराज में हुई तब आनंद गिरी हरिद्वार में था। आनंद का दावा है कि वो महंत नरेंद्र गिरी से मई के बाद से मिला ही नहीं। लेकिन क्या इस बीच आनंद और महंत नरेंद्र गिरी के बीच कोई संपर्क हुआ ही नहीं? कभी नरेंद्र गिरी के प्रिय शिष्यों में रहे आनंद को आज कई सवालों के जवाब देने हैं। केवल खुद को बलि का बकरा कह देने की दलील से काम नहीं चलेगा। नोएडा से श्रेया के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। आइए आपको दिखाते हैं सूरत शहर में एक जर्जर इमारत को ध्वस्त करने का एक वायरल वीडियो। सूरत के मजूरा इलाके में स्थित फायर ब्रिगेड की 3 मंजिला इमारत को जब ध्वस्त किया गया तो सड़क पर ट्रैफिक की सामान्य आवाजाही हो रही थी, लेकिन बिल्डिंग सड़क के किनारे ही स्थित है। देखिए कैसे पलक झपकते बिल्डिंग जमींदोज हो गई और धूल का गुब्बार छा गया। सूरत महानगर पालिका और बिल्डिंग गिराने वाले ठेकेदार की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। इस तरह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।